दोस्तों वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और वो भी फर्स्ट ईयर जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम को आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessible to individuals and acceptable to them, their full participation and at a cost the community and country can afford। तो दोस्तों जानिए, इसका मतलब होता है कि ये तो एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि यूनिवर्सली असेसिबल है और ये इंडिविजुअल को एक्सेप्ट भी करता है। तो इनका पार्टिसिपेशन तो हमारी कंट्री के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत अफोर्ड होता है। ये तो अकॉर्डिंग टू WHO है। तो नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अकाउंटेबिलिटी, अवेलेबल, असेसेबल, एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब कि कम्युनिटी पीपल के लिए वो अफोर्डेबल होता है या नहीं। और सेकेंड एक्सेप्टेबल मतलब हर एक इंडिविजुअल उसको एक्सेप्ट करेंगे, असेसेबल भी करेंगे और अवेलेबल तो होगा ही होगा। अच्छा, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PHC। तो इसमें पहले वाला आता है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि हमारे कंट्री में या हमारे एरिया में, कम्युनिटी में जो कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं उनको रिड्यूस करना होता है। और दूसरा है कि रिड्यूस द मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसका मतलब होता है कि दोस्तों हमारी कंट्री में या फिर हमारे कम्युनिटी एरिया में जो डेथ और डिसीज़ेस रेट के जो चिल्ड्रंस के लिए होते हैं वो कम करना होता है इसका ऑब्जेक्टिव। और तीसरा आता है टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब होता है कि हमारे कंट्री का हेल्थ केयर का जो लेवल होता है उसे ज़्यादा करना होता है। तो चौथा आता है टू इम्प्रूवमेंट इन बेसिक सैनिटेशन। तो जो कि हमारा बेसिक सैनिटेशन होता है उसे इम्प्रूव करना भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में आता है एक्सटेंशन ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। जैसे कि दोस्तों हमारे रूरल एरियाज़ में जो कि एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो कम होते हैं, तो इस PHC का तो एक काम होता है कि वो उसे एक्सटेंशन करना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ PHC। तो पहला एलिमेंट्स होता है हेल्थ एजुकेशन, दूसरा वाला न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, तीसरा वाला और चौथा वाला मैटरनल एंड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली हेल्थ और इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। पहला वाला हेल्थ एजुकेशन आता है, मतलब कि कम्युनिटी एरिया में जितने भी कम्युनिटी पीपल्स होते हैं उनको हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन देना होता है। और दूसरा न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देना होता है, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम या फिर मिड डे मील प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस, ऐसा होता है दोस्तों। एंड सैनिटेशन, जैसे कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई करना और हमारे आसपास में जो कुछ भी गंदगी होती है उसका सैनिटेशन करना। और दूसरा आते हैं चौथे पर। तो चौथा वाला है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली हेल्थ। मतलब कि दोस्तों मैटरनल का मतलब होता है मदर्स एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली हेल्थ। जो कि एक फैमिली होता है उसका हेल्थ का भी देखना इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन, जैसा कि बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन होता है, मदर्स के लिए TT इंजेक्शन्स होता है। बच्चों के लिए मतलब कि BCG इंजेक्शन्स, TT, हेपेटाइटिस, विटामिन, जो कुछ भी इम्यूनाइजेशन एज़ पर दी एज होता है वो दिलाने के लिए आपको हेल्थ एजुकेशन देना होता है। और आता है ट्रीटमेंट, जैसा कि कोई कम्युनिटी में कोई डिसीज़ से सफ़र हो रहा होता है तो उसको ट्रीटमेंट देना कितना ज़रूरी है और कितना देना है, कितना कॉस्ट होता है, किस टाइम पे देना है, ये सारा एजुकेशन आपको देना होता है। प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, मतलब कि जो कुछ भी उनको उनका कंडीशन होता है उसके लिए जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं उसका मतलब वो प्रोडक्शन या फिर दूसरे कंट्री से या कम्युनिटी से ख़रीदना और स्टोरेज करना और सप्लीमेंट कैसा देना है, ये सारा काम PHC का होता है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पीएचसी। इसमें तो पहला वाला इक्वेटेबिलिटी होता है। इक्वेटेबिलिटी मतलब का ये होता है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तो इक्वल से होना होता है। जैसे कि पीएचसी में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको जो काम होता है पीएचसी के अंदर वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। तो अगला वाला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कि जो दोस्तों जो कुछ भी हम काम करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि हम कोई एजुकेशन दे रहे हैं तो उसका एजुकेशन लेने वाला भी कोई होगा और फीडबैक भी देने वाला होगा, तो वर्क इफेक्टिव रहेगा। अगला वाला होता है दोस्तों अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो कुछ भी डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास मशीन्स होंगे, जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे टेक्नोलॉजी अब तो आगे बढ़ चुका है, तो इसका इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पे आता है मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। दोस्तों इसका मतलब होता है कि मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन जो होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट को हेल्थ रिलेटेड जो कुछ भी कांटेक्ट होगा तो उसका इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि एनजीओस और प्राइवेट या फिर वॉलंटियर्स जितने भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड के जो सेक्टर्स होते हैं, इनके साथ में लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेस, असेसिंग द हेल्थ लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। मतलब कि दोस्तों हमारे कम्युनिटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका असेसमेंट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सेज का। और दूसरा आता है दोस्तों एक्टिवेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी पीपल्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए इनक्रेज करना पड़ता है। और तीसरा प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी, जैसे कि दोस्तों हम जो भी एरिया में या कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ के लोगों को हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। और रेफरिंग द पेशेंट्स, मतलब कि दोस्तों जहाँ हमारे कम्युनिटी में अवेलेबल सर्विसेज नहीं है तो 1 यूनिट टू अनदर यूनिट को हम रेफ़र कर सकते हैं। तो अगला आता है कीपिंग आई ऑन द एपिडेमिक, मतलब कि दोस्तों एपिडेमिक डिसीज़ेस, एंडेमिक डिसीज़ेस आपको तो पता होगा, इन जैसे डिसीज़ेस के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। और अगला आता है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर, मतलब कि दोस्तों अब जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें तो गवर्नमेंट के थ्रू चले जाएंगे तो हमें ट्रेनिंग मिलता है और नेक्स्ट सुपरविज़न भी हमें करना पड़ता है। मतलब कि सीनियर्स और एक्सपीरियंस नर्सेस के अंडर हमें काम करने के बाद जो ट्रेनिंग मिलती है। आखिरी वाला होता है कोऑर्डिनेटिंग विद अदर हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे कि दोस्तों एक हेल्थ सेक्टोरियल और दूसरे हेल्थ सेक्टोरियल के बीच एक बॉन्डिंग अच्छा होगा ना, तो अदर हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ, मतलब कि एनजीओज जो कुछ भी प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, जैसे कि लायंस क्लब। दोस्तों मेरा दिया हुआ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल होगा तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे जस्ट एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका नोट्स बनाकर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।